जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है इंडिया के सामान्य ज्ञान के बारे में 50 क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जो कि हमारे सभी क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों इसमें आपको मिलेगा। और हम दोस्तों हमारे चैनल पर सभी विषय के बारे में, ठीक है, ऑल टोटल विषय के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जैसा कि वह हिस्ट्री के हो गए, साइंस के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, स्पोर्ट्स के हो गए, पॉलिटी के हो गए, जियोग्राफी के हो गए और अन्य इसमें बहुत कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में, ऑल टोटल विषय के बारे में इसमें हम बात करते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हो क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि दोस्तों हमने कहा था 50 क्वेश्चन के बारे में, तो पिछले वीडियो में हमने जो है 690 में यहाँ पर एंड किया था और 691 से आज का हमारा क्वेश्चन फिर से प्रारंभ हो रहा है। 691 से लेकर के 740 तक जाएगा, जिससे हमारा 50 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रमाणिक उस समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो यह इलाहाबाद के समीप, ठीक है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। तो सबसे लंबी तटीय वाला रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वह है गुजरात। अगला हमारा प्रश्न है, संपूर्ण भारत कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो यह 27.7% पर पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 27.7% भाग पर संपूर्ण भारत में मैदान का विस्तार पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है? तो तुला को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, हैदराबाद का जुड़वा नांगर है। हैदराबाद का जुड़वा नांगर है तो यह सिकंदराबाद, ठीक है। हैदराबाद का जुड़वा नांगर सिकंदराबाद है। अगला हमारा प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो यह बंगाल की खाड़ी में है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो दीव, ठीक है। दीव जो है एक द्वीप है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो नागालैंड। नागालैंड जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अगला हमारा प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों में मध्य विवाद का कारण है? तो भारत और बांग्लादेश जो है दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को जो है वर्तमान में भारत के सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो द्वीप, ठीक है। द्वीप जो है एक द्वीप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम, ठीक है। रामेश्वरम जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो यह गोवा से दमन तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है अरब की सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट का अन्य क्या नाम है? तो ला हिंग चिंग और पार्सन पॉइंट, पिंगेलियम पॉइंट, ठीक है। ये सभी जो है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला
जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? भारत और श्रीलंका को मध्य करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? तो यह पाक जल संधि कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करती है? तो यह मन्नार की खाड़ी जो है भारत को श्रीलंका से अधिक अलग करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यह उड़ीसा से जो है, उड़ीसा में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबल चैनल, ठीक है, पंबल चैनल जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर, ठीक है, मणिपुर वह है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो वह उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत और पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश जो है भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेस्टक्लिफ ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवानालैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो कौन शामिल था? तो यह सभी शामिल थे, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो यह गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो यह सैंडियल पीक, ठीक है, अंडमान और निकोबार में द्वीप समूह में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी जो है सैंडियल पीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है? तो वह गल्फ स्ट्रीम जो है मानसून को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो यह अल मसूदी द्वारा विद्वान द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो यह तमिलनाडु में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो यह पवनों के साथ दिशा में परिवर्तन जो है भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, दिल्ली में आर्थिक वार्षिक तापांतर का कारण है? दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है, तो यह क्या कारण है? समुद्र से अधिक दूरी के कारण दिल्ली में अधिक ताप का कारण है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो यह सर्वप्रथम जो है केरल में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ से पाई जाती है? निम्नलिखित वर्षा की सर्वाधिक विरलता कहाँ से पाई जाती है? तो यह लेह से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानसून निवर्तन के सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ से होती है? तो यह चेन्नई से होती है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का औसत है तो यह 188 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्टर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर प्रोजेक्टर टाइगर जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है, महाराष्ट्र स्थित पिपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र स्थित पिपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह
एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग कहाँ स्थापित है? तो यह गुड़गांव में स्थापित है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो यह हथकरघा उद्योग जो है सबसे लघु उद्योग है। और आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो यह किस स्थान पर स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। ठीक है, जे देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जो है पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, बिरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो यह पूर्व सोवियत संघ से की गई। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा 50 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।